बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है स्पेशल सेंस के बारे में, जिसमें हमारे साथ पहले नंबर पर है ईयर। तो हम इस वीडियो लेक्चर में ईयर के बारे में पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में और इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे साथ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ईयर। हम इस वीडियो लेक्चर में जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है ऑफ द ईयर इसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्कस द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू द ईयर, और जिस तरह से साउंड ईयर से ट्रांसमिशन इसका होता है इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। हम फिजियोलॉजी जो सुनने की फिजियोलॉजी है और इसके बाद बैलेंस जो है इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका रेफरेंस है। बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग। बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग क्या होता है? ईयर आर इम्पॉर्टेंट फॉर हियरिंग एंड फॉर कंट्रोलिंग अ सेंस ऑफ पोजीशन एंड बैलेंस। ईयर जो है हमारे साथ सुनने के लिए मतलब हियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद जो सेंस ऑफ पोजीशन है और इसका जो बैलेंस है इसको कंट्रोल करने में मदद देता है। ईच ईयर इज़ डिवाइड इनटू 3 सेक्शन। ईयर जो है हमारे साथ 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है आउटर ईयर, दूसरा है मिडल ईयर एंड तीसरा है इनर ईयर। ये आप देख सकते हैं, ये जो एक्सटर्नल वाला ईयर है इसको कहते हैं आउटर ईयर, जो कि रेड लाइन से शो किया गया है। दूसरे नंबर पर है हमारे साथ जो ग्रीन सर्कुलर से शो किया गया है, इसको मिडल ईयर कहते हैं। इसके बाद है हमारे साथ जो ब्लू में शो किया गया है, इसको इनर ईयर कहते हैं। अब है पहले नंबर पर हमारे साथ द आउटर ईयर। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिना एंड ईयर लूब। आउटर ईयर जो है हमारे साथ 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये एक को कहते हैं पिना, जो कि एक्सटर्नल सुपीरियर विजिबल पार्ट है ईयर का, और दूसरे को कहते हैं ईयर लूब, जो सबसे इंफीरियर वाला जो पार्ट है, जो सॉफ्ट पार्ट है, जो रिचली ब्लड सप्लाई हुआ है, इसको ईयर लूब कहते हैं। द आउटर ईयर फंक्शन टू कलेक्ट साउंड acoustic एनर्जी एंड funnel it टू द एयर डम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। आउटर ईयर का काम ये है कि ये जो साउंड है इसको कलेक्ट कर देता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इसको इकास्टिक एनर्जी कहते हैं, और इसको फिर ईयर ड्रम को मतलब ट्रांसमिट कर देता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो हम इसको कहते हैं, वहाँ तक ले जाता है। अब है ये स्ट्रक्चर ईयर का। जो एक्सटर्नल ईयर है ये साउंड को कलेक्ट कर देता है, और जो सुपीरियर वाला पार्ट है विजिबल, इसको पिना कहते हैं, और सबसे जो इन्फीरियर वाला पार्ट है मतलब सॉफ्ट पार्ट है, इसको पिना कहते हैं। दूसरे नंबर पर है जो रेड लाइन से शो किया गया है एक 5, इसको कहते हैं एक्सटर्नल acoustic meisters या ऑडिटरी कैनाल इसको कहते हैं। ये थोड़ा सा एस शेप है और इसमें ईयर भी होते हैं, मतलब और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं कार्टिलिजीनियस पार्ट और दूसरे को कहते हैं बोनी पार्ट। जो कार्टिलिजीनियस पार्ट है वो एक्सटर्नल की तरफ है, और जो बोनी पार्ट है ये इंटरनल मतलब मिडल ईयर की तरफ होता है। इसमें सेमिनियरस ग्लैंड होते हैं जो कि सीमन रिलीज़ कर देता है, खारिज कर देता है। इसके बाद है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये एक पर्दा होता है जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट कर देता है, और इसका फंक्शन ये है कि ये जो एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर के दरमियान में जो ईयर का बैलेंस है इसको मेंटेन करके रख देता है। अब है मिडल ईयर। The middle ear is an ear-filled space that contains 3 tiny bone known as ossicle which transmit sound. मिडल ईयर में हमारे साथ ये एक कैविटी है जो कि ईयर फील्ड कैविटी है, मतलब इसमें ईयर होता है और इसमें छोटे 3 बोन होते हैं जो कि ऑडिटरी ऑसिकल भी इसको कहते हैं। हम इसको मिस से भी याद कर सकते हैं। मिस से एम से मिलस, आई से एंकस एंड एस से स्टिपीज, जो बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, ये भी हमारी मिडल ईयर में होता है, जिसका नाम है स्टिपीज। और इसका मेन फंक्शन ये है कि ये मतलब मोमेंट की वजह से साउंड को आगे की तरफ मतलब इनर ईयर की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। द बोन आर नोन इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू हियर शेप, दियर शेप इज द
इस बोन को इंडिविजुअली इसके शेप के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। मेलस जो कि हमर शेप हथौड़ी शेप होता है, एंकस एनुअल शेप का होता है और स्टेपीज जो हैंडल नहीं होता है इस तरह का होता है। ये आप देख सकते हैं इसके शेप के, इसका शेप किस तरह है और इसका लोकेशन कहाँ पर होता है। ये मिडल ईयर में होता है। इसका फंक्शन ये है मेलस का, द मेलस ट्रांसमिट द मोशन ऑफ वाइब्रेशन टू द एंकस। इसको जो मतलब साउंड मिलता है, इसको जो वाइब्रेशन मिलता है, ये इस वाइब्रेशन के ज़रिए से साउंड की आगे की तरफ एंकस को ट्रांसमिट कर देता है। इसके बाद है द एंकस ट्रांसमिट द साउंड वाइब्रेशन टू द स्टेपीज। और एंकस का काम ये है कि जो साउंड वाइब्रेशन है इसको स्टेपीज तक ले जाता है, इसको स्टेपीज तक पहुंचा देता है। स्टेपीज जो लास्ट बोन है हैंडल शेप का होता है, ये द स्टेपीज एम्पलीफाई एंड ट्रांसफॉर्म द साउंड एनर्जी एंड टू मैकेनिकल एनर्जी। स्टेपीज का काम ये होता है कि ये जो साउंड का क़ुव्वत है इसको बढ़ा देता है और ये एनर्जी साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब है द स्टेशन ट्यूब। स्टेशन ट्यूब क्या है और इसका लोकेशन कहाँ पर होता है। तो स्टेशन ट्यूब हमारे साथ मिडल ईयर में होता है, जो कि मिडल ईयर से एक्सटेंड हुआ है नीचे की तरफ, और जो नेज़ोफेरिंक्स पार्ट है हमारे फेरिंग्स का बिहाइंड द नोज़ वहाँ तक मतलब एक्सटेंड हुआ है। द स्टेशन ट्यूब इज़ अ नैरो ट्यूब दैट कनेक्ट द मिडल ईयर टू द बैक ऑफ द नोज़ एंड थ्रोट। ये हमारे साथ एक नैरो ट्यूब होता है जो कि हमारे मिडल ईयर को थ्रोट के साथ कनेक्ट कर देता है। और इसका फंक्शन ये है कि ये मतलब जब हम खाना खाते हैं तो ये ईयर को अलाउ कर देता है कि ये मिडल ईयर तक जाए और वहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इसके जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो ईयर का पोजीशन है इसको मेंटेन करके रखता है। ड्यूरिंग swallowing the station tube open up to allow air into the middle ear so that air pressure on either side of the tympanic membrane is the same। फंक्शन ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारे साथ ईयर को अलाउ कर देता है मिडल ईयर तक कि वहाँ मतलब ईयर जाए और जो प्रेशर है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो प्रेशर है इसको मेंटेन मतलब सेम रखे। ये आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ द स्टेशन ट्यूब जो कि मिडल ईयर से एक्सटेंड हुआ है और थ्रोट तक आए हैं, नेज़ोफेरिंग पार्ट से अटैच हुआ है हमारे फेरिंग्स के। अब है इनर ईयर। द इनर ईयर कंटेन टू मेन स्ट्रक्चर। इनर ईयर में हमारे साथ टू मेन स्ट्रक्चर होते हैं, द कॉक्लिया एंड द शेप ऑफ स्नेल विच इज़ इन्वॉल्व इन हेयरिंग। एक को कहती है कॉक्लिया जो कि स्नेल शेप होता है, पोल शेप होता है जो कि हियरिंग में मतलब सुनने में इन्वॉल्व होता है। द राउंड विंडो पेनिस्ट्रा कॉक्लिया इज़ अ मेम्ब्रेन दैट कनेक्ट द कॉक्लिया टू द मिडल ईयर। और इसमें टू विंडो भी होती है, एक को राउंड विंडो कहते हैं और दूसरे को ओवल विंडो कहते हैं। पेनिस्ट्रा कॉक्लिया कहते हैं राउंड विंडो को। इसका एक मेम्ब्रेन है जो कि हमारे कॉक्लिया को मिडल ईयर के साथ कनेक्ट कर देता है। इट हेल्प डिम्पन द वाइब्रेशन एंड द कॉक्लिया। और जब कॉक्लिया में मतलब ईयर के जो वाइब्रेशन है वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर इसको गीला कर देता है ये कॉक्लिया। द इनर ईयर द वेस्टिबुलर सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है, दो पार्ट है, इसको कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द सेमी-सर्कुलर कैनाल सेक्यूल एंड utricle which is responsible for maintaining balance and sense of position। दूसरा जो पार्ट है इनर ईयर का इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, वेस्टिब्यूल सिस्टम कहते हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। इसका एक पार्ट है सेक्यूल और दूसरा है यूट्रिकल जो कि हमारे बॉडी की पोजीशन और इसके बैलेंस को मेंटेन करने में मदद देता है। यह आप देख सकते हैं इनर ईयर का स्ट्रक्चर जो पोल शेप का होता है इसको कॉक्लिया कहते हैं और जो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं ये भी आप देख सकते हैं। अब है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू द ईयर के हमारे ईयर से साउंड का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। अ साउंड वेव एंटर टू द आउटर ईयर देन गोज थ्रू द ऑडिटरी कैनाल
वेयर एट कॉज वाइब्रेशन इन द ईयर ड्रम। जब एक्सटर्नल ईयर साउंड को कलेक्ट कर देता है तो ऑडिटरी कैनाल के ज़रिए मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक ले जाता है। वहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है जब साउंड वेव वहाँ पहुँच जाती है तो ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। द वाइब्रेशन मेक 3 बोन एंड द मिडल ईयर मूव। इस वाइब्रेशन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन की वजह से जो मिडल ईयर में 3 बोन है, जिसका नाम मिस से हमने याद किया था कि मेलस एंकल्स एंड स्टिपीज, ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। द मूवमेंट कॉज वाइब्रेशन दैट मूव थ्रू द फ्लूइड ऑफ द कॉक्लिया विच इज़ लोकेटेड इन द इनर ईयर। इस मूवमेंट के ज़रिए से जो वाइब्रेशन है इसको कॉक्लिया की तरफ ले जाता है और वहाँ पर जो फ्लूइड है इसको मूव कर देता है, मतलब मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। जो फ्लूइड का मूवमेंट है वहाँ पर स्टार्ट होता है इनर ईयर में और साउंड को मतलब ब्रेन की तरफ से जो नर्व्स आया है जो कि वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व्स है 8 नंबर, इसको मैसेज देना स्टार्ट कर देता है। अब है इसका मतलब कि ट्रांसमिशन कैसा होता है हमारी ईयर से। तो पहले नंबर पर है हियरिंग बिगिन व्हेन साउंड वेव एंटर द आउटर ईयर एंड ट्रेवल टू द ईयर टू द मिडल ईयर। हियरिंग कब स्टार्ट होते हैं? जब हमारे एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव को कलेक्ट कर देता है और इसके बाद इसको मिडल ईयर तक ट्रांसमिट कर देता है, तो इस वक्त हियरिंग स्टार्ट होता है। दूसरे नंबर पर है साउंड वेव काज द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। जो साउंड वेव है इसके बाद जो ऑडिटरी कैनाल के बाद जो एक मेम्ब्रेन आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम जो कहते हैं, इसको ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और तीसरे नंबर पर है थ्री tiny bone stapes, ancus and malleus and the middle ear amplify those vibration and send them to the inner ear। और जो मतलब मिडल ईयर में 3 छोटे छोटे बोन होते हैं स्टेपीज, एंकस एंड मेलस, ये जो साउंड वेव की क़ुव्वत है इसको वाइब्रेशन को बढ़ा देती है और इसको इनर ईयर तक पहुंचाने की कोशिश कर देता है, मतलब इनर ईयर तक पहुंचाता है। चौथे नंबर पर है वाइब्रेशन हेड। द स्नेल शेप्ड कॉक्लिया विच इज़ लाइन विद सेंसरी रिसेप्टर कॉल्ड हियर सेल। और जो कॉक्लिया है इनर ईयर में जो कि स्नेल शेप का होता है, इसमें सेंसरी रिसेप्टर होते हैं और सिल होती है, जिसकी वजह से मतलब साउंड वेव को आगे की तरफ पुश कर देता है। हेयर सेल मूव एंड वाइब्रेट इन रिस्पांस टू साउंड। ये हेयर सेल जो है ये मतलब मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि वाइब्रेट की रिस्पांस की वजह से ये मतलब मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और इसकी वजह से जो हेयर सेल है इससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज स्टार्ट होते हैं। अब है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और सेंट बाय द ऑडिटरी नर्व्स टू द ब्रेन। और इसके बाद जो है हियर सेल से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होती है, इसके बाद हमारे साथ जो ऑडिटरी मतलब ऑडिटरी नर्व से क्रेनियल नर्व्स नंबर 8 ऑडिटरी इसका नाम जो है वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर है, ये मतलब मैसेज को ब्रेन तक सेंड कर देता है वेयर दे इंटरप्रेट, और वहाँ पर इसका मतलब इंटरप्रेट होना शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कॉक्लिया का पार्ट और इनर ईयर में, और जो नर्व्स आए हैं इसका लोकेशन भी आप देख सकते हैं कि एक पार्ट इसका वेस्टिब्यूल के साथ अटैच है और दूसरा कॉक्लिया के साथ अटैच है। और मिडल ईयर में आपको जो स्टेपीज, एंकस एंड मेलस बोन है जो कि वाइब्रेशन जब साउंड वेव वहाँ तक पहुँच जाता है तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है, मतलब मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, और इस मूवमेंट की वजह से जो साउंड वेव है वो आगे की तरफ पुश होता है। अब है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस के मतलब हियरिंग और बैलेंस एंड जो बैलेंस है इसका फिजियोलॉजी क्या है। द कॉक्लिया एंड द शेप ऑफ स्नेल विच इज़ इन्वॉल्व इन हियरिंग। जो कॉक्लिया है जो स्नेल शेप है मतलब जो फोल्ड है इनर ईयर में, ये मतलब हियरिंग में मतलब सुनने में इन्वॉल्व होता है। द वेस्टिब्यूलर सिस्टम जो कि यूट्रिकल एंसिक्यूल है कंसिस्टिंग ऑफ द सेमी सर्कुलर कनाल सेक्यूल एंड यूट्रिकल। जो वेस्टिब्यूलर सिस्टम है ये भी इनर ईयर में होता है। इसमें 2 सेमी सर्कुलर कनाल होते हैं, एक को कहते हैं सेक्यूल एंड दूसरे को यूट्रिकल, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस
एंड अ सेंस ऑफ पोजीशन। इसका काम ये है कि ये मतलब हमारी बॉडी के पोस्चर जो पोजीशन इक्विलिब्रियम है इसको मेंटेन करने में मदद देता है, और जो मतलब पोजीशन सेंस ऑफ पोजीशन है इसको मेंटेन करने में मदद देता है वेस्टिबुलर सिस्टम। अब ये है कॉग्लिया, जो कि डायग्राम में शो किया गया है। टिटी नर्व्स नंबर 8 जो कि वेस्टिब्यूल कॉक्लियर नर्व्स है। द ऑर्गन ऑफ क्वार्टी कंटेनिंग स्पेशलाइज सेंसरी हिल, इसमें स्पेशलाइज सेंसरी सेल होते हैं जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कर देता है, और इसकी वजह से जो मैकेनिकल साउंड वेव है इसको मतलब नर्व्स एम्पल में कन्वर्ट कर देता है और ब्रेन तक पहुंचाता है। यह है सेमी सर्कुलर कनाल जो कि सिक्यूल एंड न्यूट्रिकल आपको शो किया गया है। ये मतलब सुनने में इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि हमारी बॉडी के जो इक्विलिब्रियम है मतलब जो पोजीशन है इसको मेंटेन करने में मदद देता है, और जो सेंस ऑफ पोजीशन है सुनने की इसमें मदद देता है। अच्छा स्टूडेंट, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। ये इसका रेफरेंस है, अगर आप लोग डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो इस रेफरेंस के ज़रिए आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।